जौनपुर में रामलगन नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में पढ़े हुए विद्वान थे। उनका घर संपन्न था। उनकी माताजी भगवान की भक्त थीं। माता ने रामलगन जी को सीताराम कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान के चरित्र की मधुर कथाएं सुनाया करती थी। वे जब 8 वर्ष के थे तब एक रात कुछ डाकू उनके घर में आ पहुंचे। रामलगन जी के पिता दूसरे गांव गए हुए थे। जिस दिन डाकू आए उस दिन उनके पिता घर पर नहीं थे। किसी यजमान के घर विवाह में पौरोहित्य करने के लिए गए हुए थे। घर पर रामलगन और उनकी माताजी ही थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए सब दरवाजे खुले हुए थे। एक ओर गौएं खुली खड़ी थीं। दोनों माता पुत्र घर के आंगन बैठे थे। उनकी माता उन्हें हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। उसी समय लगभग 15-16 डाकू घर में घुस आए। उनके हाथों में शस्त्र थे। उन्हें देखकर इनकी मां डर गई। पर इन्होंने कहा, मां, आप डर क्यों रही हो? देखिए, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। उनको क्यों नहीं पुकारती? उनको पुकारते ही वह हमारी मदद करने आएंगे। रामलगन जी ने निडर होकर यह बात कही, परंतु मां तो भय से कांप रही थीं। डर के मारे मां हनुमान जी को पुकारना भी भूल गई। जब मां कुछ नहीं बोली तब रामलगन जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और शरणागति से पुकारा, हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, हमारी रक्षा करें। हमारे घर में ये कौन लोग लाठियां लेकर आ गए हैं? मेरी मां डर रही हैं। पिताजी भी घर पर नहीं हैं। आप आइए, जल्दी आइए। आप लंका बाद में जलाना, पहले हमारे घर आइए। डाकू घर में घुसे ही थे कि उसी क्षण एक विशाल वानर कूदता फांदता आ गया। डाकू उसको लाठी मारने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु उसने आकर 2-3 डाकुओं को मारकर गिरा दिया। डाकुओं का सरदार आगे आया तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वह चीख मारकर बेहोश हो गया। डाकुओं की लाठियां तनी की तनी रह गईं। वानर को एक भी लाठी नहीं लगी। मारपीट और चीखें सुनकर आसपड़ोस के लोग आने लगे और लोगों से पिटने के भय से कुछ डाकू भाग गए। सरदार बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और आगे निकल पड़े। बालक रामलगन जी और उनकी मां बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। डाकुओं के भागने पर वह वानर भी लापता हो गया। बालक हंसकर कह रहा था, देखा न मां, हनुमान जी पुकार सुनते ही आ गए और बदमाशों को मार भगाया। मां के भी आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सब चकित हो गए। रामलगन की मां ने बताया कि इतना बड़ा और बलवान वानर उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। 2-3 दिन बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे। उन्होंने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। डाकू घर से चले गए, यह आनंद तो था ही, परंतु सबसे बड़ा आनंद तो इस बात से हुआ कि स्वयं श्री हनुमान जी ने पधारकर घर को पवित्र किया और उनकी पत्नी और पुत्र को बचा लिया। वे भगवान पर श्रद्धा तो रखते ही थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। तब से उन्होंने अपने सारा कामकाज बंद कर वे दिन भर भजन साधन में रहने लगे, भगवान की शरण में रहने लगे।